हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री ऑप्शनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट पॉपुलर एंशिएंट रिलीजन की, जो है हमारी हिंदुइज्म, जो है हमारी जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये दो जो रिलीजन है, इनका राइज कैसे हुआ 6th सेंचुरी बीसी में। तो इस सभी चीज़ों के बारे में, जो प्राइम रीजन्स रहे हैं उस टाइम पीरियड पे, इसको हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली जो रीजन्स रही है ना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लेटर वैदिक पीरियड के आते आते जो हमारी जो रिलीजियस आपकी जो जो थी मैटर, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलती है ना। कि जो सुपरस्टिशियंस थे, ठीक है, डोगमासेस थे, ढोंग आडम्बर, ये सब काफी ज्यादा आपको बढ़ जाता है, ये देखने को मिलता है। डेट मीन्स की जो पहला रीजन था, है ना, पहला रीजन जो थी हमारी फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोमिनेंट रिलीजन एज ए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो पहली रीजन ये थी कि रिलीजियस अनरेस्ट। यहाँ पे क्या है कि 6th सेंचुरी बीसी आते आते हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि एक आपको एक तरह सा रिलीजियस अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है इंडिया में, है ना। जो पहले से जो वैदिक फिलॉसफी थी, ठीक है, जो आपकी वैदिक जो वैदिक फिलॉसफी थी, ये क्या है, अपनी जो प्योरिटी है इसको ये लूज कर देती है, लूजेस इट्स प्योरिटी, है ना। जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड से जो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में, धीरे धीरे क्या है कि जो ढोंग आडंबर है ना, जो डॉगमास है, सुपरस्टिशियंस है, जो सुपरस्टिशन है ना, रिचुअल्स है, ये सभी जो है काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि क्या है, एक रिलीजियस अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो हमारी जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, ये एक राइज आपको इसका देखने को मिलता है। इसीलिए चूंकि क्या है कि यहाँ पे आपको जो ढोंग आडंबर है ना, सुपरस्टिशन है, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है ना। काफी आपको जो ये एक जो ये दोनों रिलीजन का जो ग्रोथ है, इसलिए भी होता है कि जो पीपल है या उस टाइम पीरियड पे जो लोग थे, है ना, इनको ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट ये लगता है ना। इसी के साथ अगर हम बात करें कि दूसरी जो रीजन थी, तो दूसरी रीजन क्या थी, तो दूसरी रीजन थी हमारी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाली जो ये आपको रीजन है, ये क्या है कि देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड थी, उस समय जो जो सोसाइटी जो था, आपका डिवीजन था, वो बेसिकली 3 क्लासेस में था। जो कि पहली क्लास थी आपकी वॉरियर क्लास, दूसरी क्लास थी प्रीस्ट क्लास, और तीसरी क्लास कॉमन पीपल जो थे वो थे। बट लेटर पीरियड जैसे आता है, लेटर वैदिक पीरियड, उस टाइम पीरियड पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, 4 डिवीजन ऑफ क्लासेस, है ना। 4 डिवीजन में बढ़ जाते हैं। ये 4 डिवीजन कौन कौन है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी डोमिनेंट, है ना, यहाँ पे एक स्ट्रगल आपको देखने को मिलता है काफी सारे इंस्टेंस में। जो डोमिनेंस स्टेटस है, इसके लिए यहाँ पे जो है, इस डिवीजन के अकॉर्डिंग जो आपका जो फर्स्ट पोजीशन है, ये होल्ड करता था ब्राह्मण्स को, ठीक है। बट यहाँ पे जो क्षत्रिय हैं, काफी सारे इंस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड पे, 6th सेंचुरी बीसी में, कि जो क्षत्रिय हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मण की जो डोमिनेंस है, इसको चैलेंज करते हैं। जो प्रिविलेजेस हैं, जो काफी सारे प्रिविलेज दिए गए हुए थे ब्राह्मण को, गिफ्ट्स वगैरह देने के, है ना, काफी सारे प्रिविलेज, इसको लेकर जो है इन दोनों के बीच में रसाकसी आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक रीजन था कि काफी सारे जो राजा महाराजा थे उस टाइम पीरियड पे आपके, है ना, ये जो बेसिकली हम लोगों को राइज देखने को मिलता है, ये 6th सेंचुरी बीसी जो है, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड पे हमें जो है हमारा राइज देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड पे जो कई सारे राजा महाराजे, वो क्या करते हैं, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना।
तो ये हमारी थी दो रीजन, पहला रिलीजियस अनरेस्ट, दूसरा सोशल स्टार्टिफिकेशन। अब हम बात करते हैं हमारी अगली कुछ रीजन्स की, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारी तीसरी रीजन है कि तीसरी रीजन क्या थी। तो तीसरी रीजन क्या है, देखिए ये हो गई हमारी इकोनॉमिक चेंजेस। देखिए इकोनॉमिक चेंजेस यहाँ पे क्या हो रही है, जो 6th सेंचुरी बीसी है, इस टाइम पीरियड पे क्या है, जैसे कि हमने बात करा था जो कि अर्ली वैदिक पीरियड की जो टाइम पीरियड थी, इस टाइम पे जो लोग थे वो क्या थे, मेनली क्या थे आपके पैस्टोरल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दैट मीन्स कि क्या है, वो आपका जो एनिमल वगैरह है ना, वो सभी चीज को वो क्या उनके लिए आपको मैंने बताया था ना कि वॉर वगैरह देखा गया था। इसके बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे पैस्टोरल कम्युनिटी से क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में आप देखो कि ये इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो जाता है, ये हो जाता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब जब एक शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, जब पैस्टोरल कम्युनिटी से वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जो मेन हमने देखा था लेटर वैदिक पीरियड में, जो उनका इकोनॉमिक जो था वो डिपेंडेंट किस पे हो गया था, जो प्राइमरी फोकस था, ठीक है, वो हमने बात करी थी, वो शिफ्ट कर गए थे गैंगेटिक प्लेन्स में, और जो प्राइमरी फोकस था वो एग्रीकल्चर उनका इकोनॉमी को देता था, ठीक है। तो अब यहाँ जो चेंजेस हैं कि जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो अब आपको क्या है, जब आप क्या करोगे, प्लॉइंग कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, जो ब्लॉक्स की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि वो नए नए जो है क्या कर रहे थे, जो टूल्स वगैरह थे, एग्रीकल्चरल टूल्स वगैरह का जो क्या है वो यूज कर रहे थे। तो जो आप मान के चलिए हल है ना, तो वो क्या है, उसको जो आप खेत को जो क्या करोगे, प्लाव करोगे, तो उसके लिए तो आपको बुलक्स चाहिए। बुलक्स के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, कैटल की आवश्यकता पड़ती है। बट जो उस टाइम पीरियड पे जो हमारी वैदिक रिचुअल्स थी, वो क्या थी, वैदिक रिचुअल जो थी हमारी, वो काफी ज्यादा जो है सेक्रीफाइसेस आपको देखने को मिलती थी। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ कैटल जो है, ऐसे बलि वगैरह चढ़ाया जाता था, सो डेट टू अपीज देयर डेटीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको जो है एक इशू देखने को मिला, क्योंकि जो अब इकोनॉमिक चेंजेस जो है, एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है, तो इसके लिए क्या थी, अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है ना, टू बूस्ट द इकोनॉमी, क्या है यहाँ पे कि जो आपको जो कैटल्स थे, ठीक है, कैटल्स वगैरह का एक तरह से जो है आपको प्रोटेक्शन, है ना, ये काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। और जो कि यही चीज को प्रमोट करा गया था बुद्धिज्म और जैनिज्म में। आप देखो तो ये दोनों जो रिचुअल यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो रिलीजन है, ये नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस को ये प्रमोट करते थे। तो ये रीजन भी रहा कि जितने भी आपकी जो जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, ठीक है, जितने भी लोग थे, तो वो क्या करा, उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को क्या करा, एडॉप्ट करा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी रीजन की। तो चौथी रीजन जो थी हमारी, यहाँ पे देखिए कि जो एक लैंग्वेज बैरियर था, लैंग्वेज बैरियर। देखिए जितने भी वैदिक टेक्स्ट थे हमारे, है ना, जितने भी वैदिक टेक्स्ट थे, ये आपको मेनली देखने को मिलते थे संस्कृत में, है ना। और उस टाइम पीरियड पे जो संस्कृत लैंग्वेज था, ये क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और प्राइम ऑथोरिटी दे दिया गया था किनको की, जो ब्राह्मण है वो ही वैदिक टेक्स्ट वगैरह पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो वुमेन वगैरह हैं, उनको भी ये क्या करा था, रिस्ट्रिक्शन लग गया था कि अब वो सभा समिति में पार्ट नहीं ले सकते हैं, है ना, वैदिक टेक्स्ट वगैरह नहीं पढ़ सकते। तो ये सभी चीजें देखने को मिलती थी। तो इससे क्या थी कि जो आम उस टाइम पीरियड पे जो लोगों थे, वो सभी जो क्या है, कहीं ना कहीं संस्कृत लैंग्वेज से उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं थे, है ना। तो उस टाइम पीरियड पे जो प्राकृत लैंग्वेज है, जो कि जन सामान्य की जो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में जो जैनिज्म है और हमारा जो बुद्धिज्म ये इनकी जो लैंग्वेज थी, है ना, रिलीजन की,
वो प्राकृत लैंग्वेज में इनके टेक्स्ट वगैरह थे, है ना, जितने भी टीचिंग्स वगैरह हुआ करते थे। तो लोगों को ये जो है आकर्षित करा अपना अपने तरफ, है ना। ये अट्रैक्शन का जो है एक तरह से अट्रैक्शन सेंटर ये यहाँ आपको देखने को मिलता है ना। इसी के साथ साथ पांचवी अगर हम रीजन बताएं तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक तरह से ये फ्री टू ओपन टू ऑल थी, ठीक है। ओपन टू ऑल दैट मीन्स क्या, कि जैसे वैदिक जो रिचुअल थी उसमें क्या थी कि उसमें ये बताया गया था कि जो ब्राह्मण होते हैं वो सुप्रीम है, जो आपका सुप्रीम होते हैं ना, और जितने भी वैदिक जो अथॉरिटी है और एक तरह से उनको डिवाइन जो मैसेंजर ऑफ गॉड जो है क्या ना, तो ये सभी चीज जैनिज्म और बुद्धिज्म में आपको देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ही साथ जो है वुमेन को भी काफी ज्यादा फ्रीडम यहाँ पे दिया गया था, है ना। तो इन सभी चीजों के कारण जो है आपका जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है ये काफी हद तक जो है उस टाइम पीरियड पे जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, है ना। छठी रीजन की अगर हम बात करें तो ये आपकी है एस्थेटिक मूवमेंट। उस टाइम पीरियड पे इन दोनों रिलीजन में ये काफी प्रमोट करा गया रिनंसिएशन को, है ना, रिनंसिएशन एंड एस्थेटिज्म को, है ना। और ये बताया गया कि ये दोनों जो है इन दोनों एक तरह से मेथड से क्या कर सकते हो, इन दोनों को अपना क्या आप कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल लिबरेशन की ओर आप मूव ऑन कर सकते हो, है ना। तो ये जो है ये कुछ जो आपकी थी ये बेसिक रीजंस थी जो कि 6th सेंचुरी बीसीज में आपको जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज देखने को मिलता है, ये कुछ प्रोमिनेंट रीजन थी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट कि रेगुलरली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।